नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपी की जनजातियाँ देखेंगे प्रमुख, जो कि आपको पता है यूनिट 10 का भाग है। ठीक है, अगर आप लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 दे रहे हैं तो आप लोग को सभी को पता होगा कि सिलेबस के हिसाब से यूनिट 10 का पार्ट हो चुका है और यूनिट 10 को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल्ड में आपको थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 है, इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातीय प्राय किस प्रकार के वर्ग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने जनजातियों को गिरिजन का? राइट आंसर हो जाएगा ठक्कर पापा। नेक्स्ट है कि जनजातियों के लिए विलीन मानवता शब्द का प्रयोग किसने किया? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा दास एंड दास ने विलीन मानवता बोला था। ठीक है, जनजातियों को। नेक्स्ट है कि ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी जनजाति। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि आदिवासी शब्द आदि और वासी से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है बाहरी वासी। दूसरा बोला जा रहा है कि आदिवासी समुदाय की अपनी भाषा, सभ्यता और सामाजिक संगठन होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर कुछ जनजाति को बोला गया है शब्द, जो भी शब्द यूज़ किए गए और जो विद्वान ने ये शब्द यूज़ किए हैं उसके ऊपर ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो आदिवासी किसने बोला, पिछड़े हिंदू किसने बोला, दलित वर्ग किसने बोला, अनुसूचित जनजाति किसने बोला? तो ये आप कूट मिलान कीजिए, यहाँ कूट दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ कूट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं आपको। हाँ, तो यहाँ देख लीजिए। आदिवासी किसने बोला था? सर हर्बर्ट रिजले। ठीक है, पिछड़े हिंदू किसने बोला? जीएस घुरिये। दलित वर्ग किसने बोला? ब्रिटिश ने। और अनुसूचित जनजाति किसने बोला? भारतीय संविधान ने। ठीक है, तो ये शब्द सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिन 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत अधिसूचित किया है उसमें कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? SBB फॉर्मूला बताया था, उस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में निवास करता है पूछा है। 9th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 14.69%। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रकार की जनजाति निवास करती है पूछा गया है, ये हो जाएगा 47। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी जनजाति भील की जनसंख्या राज्य में कितनी है पूछा गया है। 11th राइट आंसर हो जाएगा 59.9 लाख। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में कोल जनजाति की जनसंख्या कितनी है भाई? राइट आंसर हो जाएगा इसका 11.67%। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से? राइट आंसर हो जाएगा भील, 59 लाख मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की संख्या कितनी है पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 43.57 लाख। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? 15 राइट आंसर हो जाएगा कमार जनजाति। मध्य प्रदेश की जनजातियों के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा स्थान है जनजातियों के प्रतिशत की दृष्टि से? 16 का हो जाएगा 13 नंबर का, मतलब 13वां स्थान है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितने प्रतिशत निवास करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, 21.10% है मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, दैट इज 7.26 करोड़। ठीक है, तो इसमें जनजाति कितनी रहती है उसका परसेंटेज पूछा जाए तो 21.10%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? जनजाति आबादी, राइट आंसर हो जाएगा धार। ठीक है, आबादी पूछा है न कि परसेंटेज। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत आ गया आपका, राइट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। ठीक है, लगभग 89%। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों से सर्वाधिक साक्षी जिला कौन सा है? सर्वाधिक, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, सर्वाधिक साक्षरता बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इसके स्किप कीजिए, वैसे साक्षरता ही बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुमान के हिसाब से साक्षरता के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर निम्न में से कितनी है पूछा है। 21 राइट आंसर हो जाएगा इसका 50.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश जनजाति जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 984।
ठीक है। नेक्स्ट है, दो कथन दिए गए हैं, कथन एक और उसका कारण बताना है आर। पहला बोल रहा है कि भारत का मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जनजाति विविधता पाई जाती है। सेकेंड बोल रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासियों को अत्विका और वनवासी कहा जाता था। चलिए इसके कोड देख लीजिए। तो यहाँ कोड देख लीजिए आप, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है कि भील जनजाति के ऊपर कुछ क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो ये आपको देखने हैं। ठीक है, क्योंकि अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी भील जनजाति की उपजाति नहीं है, पूछा गया। तो यहाँ से आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी अगारिया नहीं है। भील, भिलाला, पटालिया, रथियास, ये सब भील जनजाति की उपजनजाति है। भील जनजाति के निवासी स्थान को किस नाम से जाना जाता है, पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फाल्या। भील जनजाति किस प्रकार की गतिविधियों में प्राय निपुण मानी जाती है, 26। राइट आंसर हो जाएगा इसका धनुर्विद्या में। नेक्स्ट है कि भील जनजाति समुदाय के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, गांव का मुखिया, 27। राइट आंसर गमेती। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है, अलीराजपुर। राइट आंसर हो जाएगा भिलाला। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है, सभी को पता है इसका राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना भील जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है कि भीलों के मकान को क्या कहा जाता है भाई, 30 नंबर का क्वेश्चन, ये राइट आंसर हो जाएगा कू। निवास स्थल को फाल्या। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं भाई, 31। राइट आंसर हो जाएगा चिमाता कृषि। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन बोला जा रहा है कि भिलाला जनजाति की स्थिति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो अपने को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। दूसरा बोल रहा है कि भीलों में टंट्या भील, भीमा नायक और रघुनाथ मंडलोई आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 का युद्ध या लड़ाई या फिर संघर्ष किया, बोला जाए। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपना सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भील जनजाति से संबंधित कुछ युग में दिए गए हैं, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया। 33 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे शारीरिक संरचना बोल रहा है, प्रमुख उपजातियाँ बोल रहा है, तड़वी भील, ठीक है, और वनपुत्र, ये भील है, तड़वी भील। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वनपुत्र टॉलमी, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएगा। तड़वी भील मुस्लिम वर्ग, जो मतलब जो भील जनजाति के लोग जिसने मुस्लिम धर्म अपना लिया, ठीक है, तो वो तड़वी भील के नाम से जानते हैं। प्रमुख उपजाति ओमड़ी हो जाएगा, काला रंग तो होता ही है, फिर आपको बताइए। गोंड जनजाति के ऊपर कुछ प्रश्न हैं, तो वो प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति गोंड जनजाति का उपवर्ग नहीं है, पूछा गया है। 34। राइट आंसर हो जाएगा पठारिया। ठीक है, पठारिया इसमें नहीं आएंगे। नेक्स्ट है कि प्राचीन कहानियों के अनुसार गोंड जनजातियों की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई, पूछा गया। 35 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, बोरादेव और महादेव। देखिए, कुछ क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो अपन उसको और एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि भाई चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है, इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, पूछा। 36 नंबर राइट आंसर हो जाएगा बेवर या बेवार। बेवार मिलता है वैसे कई जगह, बेवार कृषि मिलती है, झूम कृषि होती है ये। ठीक है, वही जंगलों को काट कर कैसी करना। नेक्स्ट है कि गोंड पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसका मुकद्दम बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि गोंड जनजाति के 2 वर्ग हैं, क्रमशः राजगोंड शासक वर्ग और घूरगोंड सैनिक वर्ग। पेज जो होता है कि मोटे अनाज का घोल होता है, गोंड जनजाति का मुख्य भोजन है, ये बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर, मतलब इसका ऑप्शन देख लीजिए, फिर बताते हैं ऑप्शन राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लिए होंगे आपने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। गोंड जनजाति से संबंधित दिए गए प्रमुख युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, पूछा गया। 39। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा बोल रहा है, नीम बोल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, साज का वृक्ष आपने सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाकी सभी सही है इनका। सामाजिक व्यवस्था जो पित्त सत्रात्मक होती है, अत्यंत पिछड़ी जनजाति है मूरिया, रंग काला, सिर गोलाकार। बेगा जनजाति के ऊपर क्वेश्चन देख लो। बेगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है भाई, तो ये पाई जाती है 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मंडला और अपना बालाघाट में। बेवार जो झूम खेती है वो किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा बेगा से। ठीक है, सिमिलर वर्डिंग से भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक जनजाति 2 जनजातियों में सिमिलरिटी मिल सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है। अगर दोनों चीज़ एक साथ दे रहा है तो फिर पीएससी को 2 आंसर तो देने पड़ेंगे, और उसको देना भी पड़ता है, वो उनसे 100 क्वेश्चन बनाना भी नहीं होता। और आप लोगों से इतनी
ये भी नहीं होता है कि आप जाकर के आयोग से ये बोले कि भैया क्या है। आप अगर एक अच्छा सा पेपर नहीं बना पा रहे हो जिसमें कि क्वेश्चन डिलीट ना हो और गलत ऑप्शन ना हो, तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग बाहर नहीं होंगे। तो आप लोग की तरफ से डिमांड जानी चाहिए, लेकिन आप लोग की तरफ से डिमांड नहीं जाती, ना मेल जाता ना कुछ जाता। खैर पीएससी को मेल से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं। 42 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखो, निम्नलिखित में से बेगा जनजाति की उपजाति कौन सी? ये हो जाएगी सभी, भरौतिया, रमेना और बिजवार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन्हें पुरोहित और पांडा के नाम से जाना जाता है? 43। तो राइट आंसर हो जाएगा बेगा को। बेगा जनजाति में पुरोहित का कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पुरोहित का कार्य जो करता है उसको क्या बोला जाता है? क्या हो जाएगा? बेवात। नेक्स्ट है इसके बाद कि बेगा जनजाति के द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को क्षेत्रीय भाषा में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब पोंडू, दैया, बेवार। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति समुदाय बेल उधार लेकर कृषि करने की प्रथा, पौधा प्रथा प्रचलित पाई जाती है? 46 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा बेगा जनजाति में प्रथा प्रचलित है। यहाँ पे कुछ कथन दिए हैं, कथन और कारण दिया गया। तो पहला बोल रहा है कथन की बेगा जनजाति भारत सरकार के द्वारा घोषित 3 पिछड़ी जनजातियों में से एक है। कारण बोल रहा है कि ये जनजाति बांस की वस्तुएं अन्य वन उत्पाद को बेचकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका अनुमान आप लोगों ने अभी तक मुझे लगता है लगा लिया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही कारण नहीं है, क्योंकि पिछड़ी जनजातियों के जो 3 मापदंड होते हैं वो तीनों इसमें नहीं है शामिल। कोरकू जनजाति के ऊपर देख लेते हैं। कोरकू जनजाति समाज में भूस्वामी कृषकों को क्या कहा जाता है? तो कोरकू जनजाति होती है उसमें जो भूस्वामी होते हैं उन कृषकों को क्या कहा जाता है? 48 राज कोरकू। सिडोली प्रथा किस जनजाति प्रचलित है? वो कोरकू में, कोरकू संबंधित है। तो निम्नलिखित में से किस जनजाति ने अपने आप को राजपूतों का पूर्वज माना है? 50 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाए इसका कोरकू। ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई रूमा, बोडोया, बवारी किस जनजाति की उप जनजातियाँ हैं? 51। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना कोरकू। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोरकुस का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य का समूह। बैतूल जिले में निवास करने वाले कोरकू को बावरिया कहते हैं। गलत कथन का चयन करना है। ठीक है। 52 राइट आंसर है इसका हो जाएगा अपना सी, ना तो 1 ना तो 2। अर्थात क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गलत कथन का चयन करना है, तो दोनों ही सही है। ठीक है। बैतूल जिले के कोरकू को बावरिया कोरकू बोलते हैं और इसका मतलब होता है मनुष्य का समूह। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन किस जनजाति के द्वारा चलाया गया था? 53 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना कोरकुर गोंड। नेक्स्ट है कि सहारिया जनजाति का निवास स्थान मुख्यतः कहाँ है? 54 राइट आंसर हो जाएगा गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, मतलब नॉर्थ एमपी। सहारिया की मुख्य आजीविका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कृषि। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन बताना है। सहारिया कोलरियन परिवार की जनजाति है। केंद्र सरकार के द्वारा इस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया। तो आपको बताना है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका केवल एक सही है, दूसरा गलत है। एसबीबी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो आपको पता है शिवपुर, कुपोषण के कारण। सहारिया जनजाति में कुपोषण की समस्या सर्वाधिक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। किस जनजाति को ऐतिह्य ब्राह्मण में विश्वामित्र के वंशज के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सहारिया को। सहारिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है भाई? 59 राइट आंसर हो जाएगा सहरना। सहारिया से मिलता जुलता नाम है सहराना। नेक्स्ट है कि कोल जनजाति का निवास स्थान मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? 60 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा रीवा सीधी। ठीक है। सबरी, सबरी जो है ना, सबरी संवाद, सबरी का सरनेम ही मतलब कोल जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये आपको पता है। निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख महाभारत और रामायण में मिलता है? तो जनजाति का नाम बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा कोल जनजाति। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। पहला बोला जा रहा है कि कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोलों के गांव की पंचायत को गोइया कहा जाता है, बोला जा रहा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कोल जनजाति मुंडारी की प्रमुख जनजाति है। सेकंड बोल रहा है कि मैक्स मुलर ने इसे कोल या कोलरियन कहा है। इसमें से सही कथन का चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि कोलों के मुखिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका चौधरी। नेक्स्ट है कि इसके बाद निम्नलिखित में से किस जनजाति को विश्व में लोहा खोजने या उससे उपयोगी वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाता है? अगारिया जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि वैसे अगारिया जनजाति ही इसका राइट आंसर होगी, लेकिन फिर भी आपको ये कोशिश करनी है कि हमें
अगर ये नहीं दिया जाए तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो 65 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा इसका, अगारिया जनजाति लोहा खोजने से और लोहे का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अगारिया जनजाति का निवास स्थान नहीं है, पूछा गया। 66 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा भोपाल नहीं है, बाकी सभी हो जाएंगे अनूपपुर, मंडला, सीधी। भारिया जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका छिंदवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छिंदवाड़ा में पातालकोट खालिस्तान जनजातियों का निवास स्थान है किसका, भारिया और गोंड जनजाति। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारिया जनजाति के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए और उसके ऊपर विचार करना है। पहला कथन बोला जा रहा है इन जनजातियों के घरों के समूह को ढांचा बोला जाता है। दूसरा बोल रहा है कि रंग बंग इस जनजाति का युवा ग्रह है किसका, भारिया का, ठीक है। और थर्ड बोला जा रहा है कि इस जनजाति के लोग राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2 और 3 तीनों सही कथन है, ठीक है। और ये ढांचा नहीं होगा, एक्चुअली ढाना होना चाहिए, ठीक है, ढाना, ठीक है, ढांचा लिखा हुआ है, ढाना होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके बाद कि खेरवार जनजाति संबंधित क्वेश्चन है और ये बोला जा रहा है कि खेरवार खालिस्तान जनजाति समूह की जनजाति है। कौन से समूह से संबंधित जनजाति है खेरवार, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्था उद्योग से संबंधित कौन सी जनजाति है। 72 राइट आंसर हो जाएगा खेरवार जनजाति, सभी को पता है इसके बारे में। निम्नलिखित में से किस जनजाति की महिलाओं द्वारा कबीरदास का लालन पालन किया गया है, कौन सी जनजाति थी वो। राइट आंसर इसका हो जाएगा पनिका जनजाति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी जनजाति स्वयं को कबीरहा कहती है, कौन सी जनजाति होगी वो, लगाओ तुक्का। राइट आंसर हो जाएगा पनिका, सही तुक्का लगाया आप लोगों ने। पनिका जनजाति के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या है। राइट आंसर हो जाएगा कृषि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में प्रथम कपड़ा बनाने वाली जनजाति कौन सी थी। भील, बेगा, पनिका, गवार। राइट आंसर हो जाएगा सी, बेगा। कंघी शिल्प में निम्न में से कौन सी जनजाति संबंधित है, कंघी शिल्प। राइट आंसर हो जाएगा बंजारा, ठीक है, इन्होंने इसका आविष्कार किया है। बंजारों के मुखिया को क्या कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका पटेल। बंजारा जनजाति से संबंधित कुछ कथन दिए गए, सही कथन का चयन करना है। पहला बोला जा रहा है कि बंजारा जनजाति स्वयं को राजपूत का वंशज मानती है। सेकंड बोला जा रहा है कि नायक टांडे बंजारा जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है, कौन, नायक टांडे। 79 राइट आंसर इसका हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है। तो कौन सी जनजाति है वो, 80 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा पारधी जनजाति। ये वन्य प्राणियों का शिकार भी करती है और कुछ अपराधों में संलिप्तता पाई जाती है इनकी, इस वजह से ये थोड़े फेमस इस टाइप के। पारधी जनजाति के प्रमुख गोत्र कौन से है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सोलंकी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 82 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियों के द्वारा चीता को पाला जाता है, कौन सी जनजाति है वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारधी। और ये इसकी सब टाइप में भी आ जाएगा ना, चीता, पारधी, इस टाइप का आपने सुना होगा ना। बिजवार जनजाति खालिस्तान के मूल निवासी है, बिजवार। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना विंध्याचल पर्वत। नेक्स्ट है कि बिजवार जनजाति का निवास स्थान है 84। राइट आंसर डी, सिवनी। बिजवार जनजाति पंचायत का मुखिया कहलाता है, 85। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। अभी समय है लोगों के पास मौज मस्ती करने का, इसलिए मौज मस्ती कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कुरुख किस जनजाति का अन्य नाम है, कुरुख। 86। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, बेगा। उराव जनजाति का निवासी स्थान है 87 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, अनूपपुर में। नेक्स्ट है कि उराव जनजाति का युवा ग्रह खालिस्तान कहलाता है। उराव जनजाति का युवा ग्रह को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये है धन का। निम्नलिखित में से किस जनजाति के मुखिया को महतो कहा जाता है, महतो। 89। राइट आंसर हो जाएगा कोरकू जनजाति। नेक्स्ट है कि उराव जनजाति के संबंध में कुछ कथन दिए गए, उनके ऊपर विचार करना है। पहला बोला जा रहा है कि उराव जनजाति में गाँव को परहा के रूप में संगठित किया जाता है। परहा एक राजा होता है जो गांव की समस्या को सुलझाता है, सही कथन का चयन करना है यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथन है और यहाँ कथन और कारण बताया गया है कि पहला कथन बोला जा रहा है कि कुल जनजाति जनसंख्या में सोर जनजाति की सहभागिता 1% है। सेकंड बोला जा रहा है, उसका कारण बोला जा रहा है कि यह जनजाति सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी है, सही विकल्प का पहचान करना है, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे देख लो अच्छे से।
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना सी। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति की भाषा गोंडी है। गोंडी भाषा किसकी हो जाएगी, राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, प्रधान जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, पाओ जनजाति मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर, शहडोल, अनूपपुर, सतना, मतलब ये सभी जगह हो जाएगा। कवार जनजाति को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 उपवर्गों में विभाजित किया गया। खालिस्तान जनजाति गण चित्रों एवं गोत्रों में विभक्त है, बटी हुई है, मतलब राइट आंसर हो जाएगा कवार जनजाति। कुछ जनजाति दी गई, उसके निवास स्थान है और उसका मिलान करना है कूट का। ठीक है, राइट आंसर देखो यहाँ पे, मतलब पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। पनिका जनजाति सीधी, बंजारा, ओराव, कवार, तो मिलान करिए इसका, राइट आंसर बताते हैं इसका। ठीक है, तो पनिका जनजाति सीधी से संबंधित है, ठीक है। बंजारा निमाड़ में हो जाएंगे, उराव भोपाल और कवार सिंगरौली, तो 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन ये बोला जा रहा है कि भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से शिकारी और योद्धा होता है। ठीक है, बेगा जनजाति में गौमांस भक्षण किया जाता है बोला जा रहा है, और कोल जनजाति की पंचायत को गोइया कहा जाता है। 97 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका, ये हो जाएगा सी, अर्थात 1 और 3 सही है, भील और कोल वाला, अर्थात कोल की पंचायत को गोइया बोला जाता है। भील जनजाति में सर्वाधिक शिकारी जनजाति है। नेक्स्ट है कि नीचे एक सूची 2 का मिलान करना है। पहली जनजाति है, दूसरा युवा ग्रह दिया गया है, मुड़िया, उराव, भारिया, मुंडा, तो इनके जो युवा ग्रह है उसको क्या क्या कहा जाता है ये बोला जा गया है। राइट आंसर देख लेते हैं। मुड़िया का क्या हो जाएगा, मुड़िया का घोटुल आपने सुना होगा, ठीक है। इसका क्या है, उराव, उराव का घुमकोरिया, और फिर हो जाएगा अपना भारिया का रंगभंग, और मुंडा का हो जाएगा गतियोरा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा। मुड़िया का हो जाएगा मुड़िया का घोटुल, उराव का घुमकोरिया, भारिया का हो जाएगा रंगभंग, और मुंडा का हो जाएगा गति। तो इसको याद रखने का तरीका देख लो, मुंडा की गति, ठीक है, मुंडा की गति किधर हो रही है भाई, ये पूछा जा रहा है। भारिया, भारिया में रिया याद रख लो, रिया के काम में रंग भंग डाल दिया किसी ने, ये ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मुड़िया, मुड़िया का घोटुल तो बहुत फेमस है, तो हमेशा ही याद है आपको। उराव, अब ये राव साहब, उराव में ऊ हटा देंगे तो राव आ जाएगा, राव साहब की धूम मची हुई है यहाँ पर सब, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, अन्यथा तो फिर कन्फ्यूज़न होता है, फिर कन्फ्यूज़न के साथ क्वेश्चन गलत ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जनजाति और निवास स्थान दिया गया है, सऊर, खेरवार, प्रधान और अगारिया। राइट आंसर देख लो इसका, किसका किसका क्या क्या स्थान होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सऊर पन्ना से संबंधित हो जाएगी, खेरवार सीधी से, प्रधान बैतूल से, अगारिया मंडला से। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमिलित करना है, यहाँ पे जनजाति उप जनजाति बोला जा रहा है, ठीक है। गोंड, भील, बेगा, कोरकू, तो किसकी कौन कौन सी उपजाति है। तो गोंड की ओझा हो जाएगा, सही बात है। भील की बरेला, ठीक है। बेगा की रमेना, और कोरकू की बबारी, ठीक है। 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल के नाम से जाना जाता है। 2022 का क्वेश्चन है ये, ऐसा खोज खोज कर निकालता है PSC। तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी मिलेगा, या फिर पर्टिकुलर हिंदी ग्रंथ अकेडमी ही पब्लिकेशन है, तो उसमें किसी फेमस राइटर ने कुछ लिखा हो तो वहाँ से मिलता है ये, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सहरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है, पूछा है 102। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रायसेन में बेगा, 2021 का क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट है कि जनजाति और उपजाति का सुमेल नहीं है, पूछा गया। गोंड का बोल रहा है अगारिया, बेगा का बोल रहा है बिजवार, भारिया का पटालिया, और कोरकू का बोल रहा है महार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, भारिया पटालिया की बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। भारिया पटालिया किसकी हो जाएगी, भील की हो जाएगी। और भारिया की अगर बोली जाए तो भारिया की क्या हो जाएगी, भूमिया, भूमिया, ठीक है, भूमिया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है। 104 राइट आंसर इसका हो जाएगा अलीराजपुर। नेक्स्ट देखते हैं कि 105 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो ये हो जाएगा अपना अगारिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी, भारत की बोला जा रहा है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भाई। तो ये कौन सी हो जाएगी, गोंड। मध्य प्रदेश की कौन सी हो जाएगी, भील। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है, पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 107 का राइट आंसर हो जाएगा भील, ठीक है। तो यहीं पर इसका क्विज को समाप्त करते हैं, और
तो यूनिट 10 की अपनी ये चैप्टर 3 बोल दो या यूनिट 3 बोल दो, ठीक है। 3 टॉपिक अपने हो गए यूनिट 10 के। इसके बाद और भी टॉपिक अपन कंप्लीट कर पाएंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से बने रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सीरीज़ कैसी चल रही है। हाँ, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो अपन उसको और अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करके बता देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ सभी बुक में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स मिल जाती है, तो आपको कहीं फाइंड आउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आप ही का दायित्व है, आप ही लोग करेंगे और आप ही लोग आगे बढ़ाएंगे हमारे चैनल को, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, कंटेंट अच्छा है तो आप लोग बिल्कुल करेंगे, खाली ऐसे ही वीडियो देख करके नहीं जाएंगे। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.